औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग जो है वो पढ़ने जा रहे हैं सिस्को से शिफ्ट रजिस्टर, जिसमें हम लोग सीरियल इनपुट, सीरियल आउटपुट, शिफ्ट रजिस्टर्स की बेसिक और उसकी जो है ब्लॉक डायग्राम फुल एक्सप्लेनेशन जो है यहाँ पे हम लोग जो है वो करने जा रहे हैं। उम्मीद है इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को समझ आई होंगी, समझ आए होंगे अच्छे तरीके से। और हम लोग नेक्स्ट अगर मूव करें तो हम लोग जो है वो सिस्को शिफ्ट रजिस्टर है हमारे पास। पहली टाइप बनती है रजिस्टर्स की, जिसमें हमारे पास यहाँ पे जो है वो सीरियली जो है वो इनपुट जो है वो हमारे पास इसकी एब्रीवेशन अगर हम लोग देखें तो सीरियली इनपुट एंड सीरियली आउटपुट शिफ्ट रजिस्टर कहलाता है। मींस कि मेरे पास यहाँ पे जो इनपुट होगी वो भी सीरियल होगी और आउटपुट भी मेरे पास जो है वो क्या होगी, सीरियल ही होगी। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास एक क्लॉक सिग्नल है जो मेरे पास जो पॉजिटिव एज क्लॉक जो है वो ट्रिगर कहलाता है। ठीक है, पॉजिटिव एज ट्रिगर जो है वो क्लॉक यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। ठीक है, तो फॉर 4 बिट जो है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर के लिए मुझे जो है वो चार जो है डी फ्लिप फ्लॉप्स की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे चार फ्लिप फ्लॉप्स को हम लोग यहाँ पे ऑब्टेन करते हैं तो ये मेरे पास जो है वो क्या आ जाती है D3, ये मेरे पास क्या आ जाती है D2, ये मेरे पास क्या आ जाती है आपकी D1, और ये मेरे पास क्या आ जाती है आपकी D0। तो मेरे पास जो आउटपुट आ जाती है D1 के रिस्पॉन्डेंस जो है वो Q3 आ जाता है, और Q2 के रिस्पॉन्डेंस मेरे पास क्या आ जाता है Q2 आ जाता है। D1 के रिस्पॉन्डेंस मेरे पास क्या आ जाता है Q1 आ जाता है, और D0 के रिस्पॉन्डेंस मेरे पास क्या आ जाता है Q0 आ जाता है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास जो है वो पॉजिटिव जो है वो एज ट्रिगर क्लॉक है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे कॉमन कर दिया। अब होगा क्या कि इसकी वर्किंग जो है वो हमारे पास क्या है, क्योंकि पहली वर्किंग में जो है वो बात आपने जहन में रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास जितना भी डाटा होगा वो सारे का सारा जो है वो राइट शिफ्ट होगा। इस डायरेक्शन में हमारे पास डाटा जो है वो क्या होगा, शिफ्ट होगा, क्योंकि ये मेरे पास जो है वो क्या है, सिस्को शिफ्ट रजिस्टर है। तो डाटा शिफ्ट होगा राइट साइड पे। ठीक है, जो Q3 की आउटपुट है, Q3 जो है वो किस में आ जाएगा, Q2 में आ जाएगा। Q2 जो आउटपुट है वो एज आ इनपुट D1 में आ जाएगा। Q1 जो आउटपुट है वो एज आ आउटपुट जो है वो D0 में आ जाएगा। एज आ इनपुट जो है वो बन जाएगी D0। ओके, इस तरह हमारे पास जो है वो डाटा जो है यहाँ पे क्या होगा, आपका फ्लो होगा। अगर हम लोग नेक्स्ट इसमें देखें तो हमारे पास ये जो है वो क्या बन जाता है, क्योंकि मेरे पास सीरियली इनपुट है और सीरियली आउटपुट कहलाता है। तो ये मेरे पास क्या बन जाता है, डी ऑफ इन। ये मेरे पास डी ऑफ इन कहलाता है, और यहाँ पे इस साइड पे देखें तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, डी ऑफ आउट। D0 या डी आउट लिख दें, और ये मेरे पास ऑलरेडी मेंशन किया हुआ कि ये मेरे पास क्या कहलाता है, एक किस्म का पॉजिटिव एज जो है वो ट्रिगर हमारे पास कहलाता है। अब इसकी वर्किंग अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो इनिशियली क्लॉक जो है वो मेरे पास जो है वो Q3 Q1 Q2 Q0 जो भी है वो सारे के सारे इनिशियली वो मेरे पास क्या होते हैं, ज़ीरो होते हैं। सारे के सारी टर्म्स जो हैं वो मेरे पास आउटपुट्स जो हैं इनिशियली मेरे पास क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं इनिशियली जो है वो यहाँ पे लिख भी देता। इनिशियली जितनी भी आउटपुट्स हैं वो मेरे पास क्या होंगी, ज़ीरो होंगी। हम लोग जो है यहाँ पे एग्जांपल जो है वो कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास जो सिग्नल है वो मेरे पास 4 बिट है, क्योंकि तो मैं यहाँ पे कंसिडर मेरे पास क्या 1011 मेरे पास एज आ जो है वो इनपुट साइड के ऊपर मौजूद है। अब इसको हम लोगों ने एज आ जो है वो डी फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर जो है वो सिस्को शिफ्ट रजिस्टर्स का ऑपरेशन जो है यहाँ पे हम लोग जांचने की कोशिश करेंगे। पॉजिटिव एज ट्रिगर है, जैसे ही पॉजिटिव एज ट्रिगर होगा तो मेरे पास यहाँ पे जो फर्स्ट बिट है वो मेरे पास क्या है, 1 है।
ठीक है, वो मेरे पास क्या है 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे इस साइड पे राइट साइड पे डाटा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो Q3 पे मुझे आउटपुट जो है वो क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। Q3 पे आउटपुट क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो यहाँ पे मेरे पास 1, बकाया सारी जितनी हमारे पास आउटपुट्स थी वो आगे शिफ्ट हो जाएंगी। मीन्स कि ये ज़ीरो जो है वो यहाँ पे मुझे मिलेगा, ये वाला ज़ीरो जो है वो यहाँ पे मुझे मिलेगा, और ये वाला जो ज़ीरो है वो मुझे यहाँ पे मिलेगा। ओके, फिर अगेन मेरे पास ये क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर है। तो मेरे पास अगेन जो है ये मेरे पास क्या है 1। तो एक ये वाला जो 1 था Q3 जो था वो अब शिफ्ट हो जाएगा, शिफ्ट होके यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये वाला 1 मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पे ये मेरे पास क्या है 1। ठीक है, Q3 मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। फिर इसके बाद जो है वो मेरे पास यहाँ पे ये वाला 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये वाला ज़ीरो जो है वो मेरा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला ज़ीरो जो है वो मेरा यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग मूव करें तो मेरे पास जो है वो इनपुट जो है वो बनती है 0। तो अगर हम लोग यहाँ पे 0 ले रहे हैं तो ये मेरे पास 0, ये वाला 1 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला 1 जो है यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, और ये वाला 0 जो है वो शिफ्ट होके मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन एज अ D3 पे इनपुट जो है वो मेरे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो यहाँ पे मेरे पास 1, ये वाला 0 जो है वो शिफ्ट होके आगे 0, ये वाला जो है वो 1 यहाँ पे, ये मेरे पास जो है वो 1 यहाँ पे आ गया। दिस इज़ हाउ कि हमारे पास जो है वो शिफ्ट रजिस्टर जो है वो किस तरह जो है वो ऑपरेशन उसका जो है वो किस तरह परफॉर्म होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो आफ्टर n क्लॉक्स वी स्टोर n बिट्स। हम लोग जो है इंग्लिश में इसको जो है वो यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हैं। डाटा इज शिफ्ट रजिस्टर बट टू गेट कंप्लीट सीरियल आउटपुट अनदर जो n-1 क्लॉक्स रिक्वायर्ड। ठीक है, n-1 जो है वो हमें क्लॉक्स की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे क्लॉक सिग्नल्स को देखें, ठीक है, जो हमारे पास क्लॉक सिग्नल्स आते हैं, तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है वो क्या है, क्लॉक मौजूद है। ठीक है, ये क्लॉक जो है वो पहले ही हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ था, ये जो है वो पहले बताया हुआ है कि ये हमारे पास क्या कहलाती है, पॉजिटिव एज ट्रिगर कहलाती है। ठीक है, मैं इसको ड्रा कर लूँ फास्ट। तो इनिशियली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो इनिशियली अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास Q3 जो है वो क्या है, 0 है। ठीक है, तो Q3 हमारे पास यहाँ पे इनिशियली जो है वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। फिर क्योंकि हम लोग पॉजिटिव एज ट्रिगर को यूज़ कर रहे हैं तो नेक्स्ट हमारे पास ये 1 आ जाता है। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे जो है ये हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। सॉरी फॉर ये हमारे पास क्या आ जाता है, 1। ठीक है, नेक्स्ट फिर अगेन हमारे पास जो है वो Q3 क्या है, हमारे पास 1 है। तो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव एज ट्रिगर है, तो ये हमारे पास 1 ही रहेगा। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो है वो Q3 क्या है, हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो नेक्स्ट अगेन ये पॉजिटिव एज ट्रिगर है, तो पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो मेरे पास यहाँ पे Q3 क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये 1 हमारे पास हो जाएगा थ्रू आउट, आगे हमारे पास क्या रहेगा, 1 रहेगा। Q2 को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो Q2 इनिशियली हमारे पास क्या है, 0 है। तो ये पॉजिटिव एज ट्रिगर हमारे पास Q2 जो है वो हमारे पास यहाँ पे 0। फिर अगेन हमारे पास Q2 जो है वो क्या है, 0 ही है। यहाँ तक Q2 0 ही रहेगा। फिर हमारे पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो ये हमारे पास क्योंकि पॉजिटिव एज ट्रिगर है तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाई हो जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 है, तो ये हाई ही रहेगा। ठीक है, तो ये हाई है। फिर अगेन हमारे पास क्या है, ये 0 है, तो यहाँ पे आके ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0। Q1 इनिशियली हमारे पास क्या है, 0 है। ठीक है, इनिशियली हमारे पास Q1 जो है वो क्या है, 0 है। फिर अगेन देखें ये हमारे पास 0 ही रहता है। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है, 0 ही है। फिर अगेन ये हमारे पास 0 ही है। ठीक है, पहली 3 टर्म ये 0। फिर हमारे पास क्या है, 1 आ जाता है। तो यहाँ पे हम ये हाई हो जाता है। अगेन ये हमारे पास क्या है, 1 ही है।
ठीक है। तो अगेन ये हमारे पास 1 है, तो इस तरह की वेव फॉर्म हमें जो है वो मिलती है। क्यू ज़ीरो को देखें तो क्यू ज़ीरो भी इनिशियली हमारे पास ज़ीरो है, फिर अगेन हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है, ज़ीरो आ जाता है, फिर अगेन हमारे पास ज़ीरो है, फिर अगेन हमारे पास जो है वो ज़ीरो ही आता है, और नेक्स्ट जो लास्ट है वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ कि हम लोग जो है वो किस तरह यहाँ पे जो है वो हमें जो है वो जो है वो वैल्यू गिवन थी 1001, और हमने डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हुए जो है वो डाटा को जो है वो शिफ्ट किया, ठीक है, और राइट शिफ्ट जो है वो हम लोगों ने जो है वो इसको किया यहाँ पे। फिर इसके बाद उसका यहाँ पे जो है वो टेबल हम लोगों ने जो है वो ड्रा किया, ठीक है, और क्लॉक Q3 Q2 Q1 Q0 के करस्पॉन्डेंस जो जो वैल्यूज़ थी उसको हम लोगों ने यहाँ पे देखा। फिर उसका जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो वेव फॉर्म जो है यहाँ पे हम लोगों ने देखी, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इन पॉइंट्स को अगर आप गौर से सुन लें तो स्टोर जो है वो डाटा हम लोग कहते हैं एन क्लॉक्स एरिया जो है हमें रिक्वायर्ड होता है टू टेक डाटा n-1 क्लॉक्स आर रिक्वायर्ड फॉर टोटल हम लोग कह सकते हैं प्रोसेसिंग टू n-1 क्लॉक्स आर रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। और इसमें हम लोग कहें तो देखें तो अगर हमारे पास जो है वो ट्रांसमीटर एक साइड पे है और दूसरे साइड पे हमारे पास क्या है, रिसीवर है, तो इसमें जो है वो जो है वो सीरियल इनपुट सीरियल आउटपुट रजिस्टर में डाटा जो है वो हमें एक ही जो है वो वायर की ज़रूरत पड़ेगी इन ट्रांसमिशन जो है वो पर्पज़ के लिए। फॉर लॉन्ग डिस्टेंस में भी हम लोग एक ही वायर को जो है वो यूज़ करेंगे। ये इसकी कुछ जो है वो लिमिटेशंस थी। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने यही कुछ जो है वो सीखना था कि सिस्को जो शिफ्ट रजिस्टर है वो किस तरह जो है वो वर्क करता है। आई होप सो कि आपको इस चीज़ की जो है समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।